अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जर्नल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के जायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाजमी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन सा स्टार या कौन सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि या उस बुर्ज की जो सबसे ज़्यादा यूनिक, विजनरी और सोशली अवेयर मानी जाती है, यानी कि कुंभ राशि वाले, यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक्वेरियस जो है वो एक एरी साइन है जिसका मालिक सैटर्न है। लेकिन यहाँ शनि का जो रूप है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न का भी मालिक है, लेकिन एक्वेरियस में उसकी जो नेचर है वो थोड़ी सी चेंज है। वो यहाँ पे डिसिप्लिन मांगता है, बाउंड्रीज हैं, कार्मिक लेसन्स हैं, उनके साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन मांग रहा होता है, ओरिजिनलिटी मांग रहा होता है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग होती है उसके अंदर। ये अल्लाह ताला की सलाहियतें हैं उसने जो उसके अंदर रखी हैं। तो यहाँ पे सैटर्न की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सैटर्न यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो एक्वेरियस वाले लोग हैं उनकी जो नेचर है वो इमोशनली डिटैच है, एनालिटिकल और आइडियलिस्टिक होते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे एक्वेरियस वाले भी देखे होंगे जो ट्रेडिशंस में नहीं मानते, उनकी इमोशंस में नहीं आते, उसमें उलझते ही नहीं है, लेकिन एक बड़े इंक्लूसिव मिशन के लिए डीपली कनेक्टेड होते हैं। इनका जो दिमाग होता है वो कहीं और कनेक्टेड होता है, एक रेवोल्यूशनरी पीरियड की तरफ ये लोग जा रहे होते हैं। ये जितनी भी इनोवेशंस हैं वो एक्वेरियस साइन से ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जो एक्वेरियस है वो इनोवेशन का साइन है। अगर इनोवेशन की बात करूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आती, तो ये बहुत नए तरीके की इजाद करने पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो जो एक्वेरियस अपने पार्टनर में ढूंढता है ना, या उसको ज़रूरत होती है, वो क्या होती है कि एक्वेरियस के अंदर जो इंडिपेंडेंस है या यूनिकनेस है उसको उसका पार्टनर समझे, इमोशनली क्लिंगी ना हो बहुत ज़्यादा इसका पार्टनर, जो मेंटली उनके साथ ग्रो कर सके और जो समझने के लिए, कुछ करने के लिए एक विजन उनके पास हो। तो ऐसा पार्टनर एक्वेरियस चाहता है कि मेरे लिए हो। तो चलिए जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल कौन से लोग हैं, कौन सी राशियां हैं जो इनके साथ लॉन्ग टर्म में चल सकती हैं, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे लव पार्टनरशिप हो। सबसे पहले लिब्रा आता है। यहाँ पे एरी साइन से मिल रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस और विजन का एक रिश्ता बन जाता है। दोनों एरी एलिमेंट साइंस हैं। लिब्रा का मालिक वीनस है जो ब्यूटी, रिलेशनशिप और हार्मनी का प्लैनेट है। एक्वेरियस जो है वो उसका मालिक सैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ वो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग और लॉन्ग टर्म सोशल बैलेंस की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी यहाँ पे एक्सलेंट हो जाती है, दोनों ओपन माइंडेड और आइडियलिस्टिक होते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करें तो लिब्रा वाइफ की जो ब्यूटी है, एलिगेंस है और लोगों से कनेक्टेड रहना पसंद करता है। एक्वेरियस हस्बैंड थोड़ा सा रिजर्व्ड है, लेकिन बिग पिक्चर का जो थिंकर होता है ना वो होता है। दोनों मिलकर सोशल इवेंट्स प्लान करते हैं, घर को बैलेंस और सुकूनदायक माहौल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी लिब्रा को एक्वेरियस की जो ठंडी इमोशनल स्टाइल है, जो सैटर्न की नेचर है, जो अल्लाह ताला ने उसमें नेचर डाली, जिसका सैटर्न जिस ज़ोडिएक का मालिक है, अगर आप कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, तो आपकी नेचर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, आप इमोशनल नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो इस नेचर से जो लिब्रा है ना वो कभी कभी इरिटेट होता है। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप दोनों अपनी स्पेस को रिस्पेक्ट दें, मेंटेन करें, तो ये रिश्ता एक विजनरी और ग्रेसफुल लव स्टोरी बन सकता है। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखें, कभी भी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर रिश्ते में कभी
हस्बैंड को झुकना पड़ता है, कभी वाइफ को झुकना पड़ता है। जब दोनों अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की स्पेस को, रिस्पेक्ट दें, मेंटेन करें इन चीज़ों को, तो ये जो शादी की गाड़ी है ये बहुत लंबे अरसे तक चलती है। इसके अलावा एक्वेरियस का जो बेस्ट पार्टनर साबित हो सकता है वो है जेमिनाई। दोनों एरी साइन है। जेमिनाई का मालिक जो है वो है मरकरी, जो हर बात को शरारत, क्लैरिटी और फन से देखने का हुनर रखता है। एक्वेरियस जेमिनाई की क्यूरियोसिटी और मस्ती को अप्रिशिएट कर रहा होता है। जबकि अगर मैं कैप्रिकॉन की बात करूं तो कैप्रिकॉन का मालिक भी सैटर्न है, जैसे एक्वेरियस का मालिक सैटर्न है, लेकिन कैप्रिकॉन की जेमिनाई के साथ नहीं बनती। लेकिन एक्वेरियस को पसंद आता है कि जेमिनाई जो क्यूरियोसिटी दिखा रहा होता है या उसको उसकी मस्ती होती है उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है। और जो जेमिनाई है वो एक्वेरियस के यूनिक पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तो यहाँ पे जो मेंटल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दोनों थिंकर्स हैं, क्योंकि एक इनोवेशन का साइन है और एक कम्युनिकेशन का साइन है, तो बहुत दोनों डीप थिंकर होते हैं। तो अगर मैं इसको रियल लाइफ सिचुएशन में बताऊं तो जेमिनाई हस्बैंड हर नए आइडिया में इंटरेस्ट ले रहा होता है। एक्वेरियस वाइफ उन्हें फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन दे रही होती है। दोनों मिलके एक नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, नए लोगों से मिल रहे होते हैं। इमोशंस यहाँ सेकेंडरी होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल कनेक्शन यहाँ उनका बेस बन रहा होता है। इनकी दोस्ती शुरू होने से कब रोमांटिक लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये रिश्ता ऐसा है। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए जो कंपैटिबल है वो है सजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइडियलिस्टिक मिलकर दुनिया को बदलने का सपना देखना शुरू करते हैं। सजिटेरियस का जो मालिक है वो जुपिटर है और एक्वेरियस का मालिक सैटर्न है। तो अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो जुपिटर और सैटर्न का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कंट्रास्टिंग है, क्योंकि सैटर्न जुपिटर को दुश्मन मानता है लेकिन जुपिटर सैटर्न को दुश्मन नहीं मानता। जुपिटर इसको न्यूट्रल मानता है, सैटर्न दुश्मन मानता है। तो ये हर किसी की कुंडली में उसकी नजरात के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा स्पिरिचुअल और कार्मिक बैलेंस लेकर आ रहा होता है। स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली मैच की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो थोड़ा मॉडरेट होता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो सजिटेरियस वाइफ है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होती है, आइडियलिस्टिक होती है। एक्वेरियस जो हस्बैंड है वो सजिटेरियस वाइफ के पैशन को विजन में बदलने की हेल्प कर रहा होता है। दोनों को फ्रीडम चाहिए होती है, दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे होते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में इमोशनल एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएं तो ये एक पावरफुली फ्री और विजनरी कपल बन सकता है। इसके अलावा एक्वेरियस की किससे ज्यादा बनती है वो है एरीज वाले, यानी मेष राशि। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि दोनों की जो पेस है वो ऑपोजिट है, दोनों का चलने का तरीका अलग है। एरीज जो है वो जल्दबाज है, उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन एक्वेरियस जो है वो ठहर के खाने वाला है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो इनका विजन है वो सेम होता है। ये रिश्ता चैलेंजिंग भी हो सकता है और इंस्पायरिंग भी हो सकता है। एरीज का जो मालिक है वो मार्स है, जो एक्शन, स्पीड और लीडरशिप का सिंबल है। एक्वेरियस जो है वो स्लो प्लानर होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं तो एरीज हस्बैंड इम्पल्सिव होता है, किसी डिसीजन को अभी लेना चाहता है, फौरन उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन एक्वेरियस वाइफ कहना चाहती है सोचो फिर चलो। तो इस वजह से कभी कभी एरीज को यह लगता है कि जो एक्वेरियस वाइफ है वो इमोशनलेस है, और एक्वेरियस को लगता है कि एरीज इमेच्योर है। लेकिन अगर दोनों पेशेंस रखें, सब्र रखें, तो ये जोड़ी आइडियलिज्म और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बो बना सकती हैं। अब देखते हैं कि जिनके साथ एक्वेरियस की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, या अगर आप उनके साथ बिजनेस करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, या आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में मुश्किलात आती हैं। वो कौन से स्टार्स हैं? सबसे पहले है कैंसर। ज़्यादा इमोशनल होता है, नर्चरिंग होता है, एक्वेरियस को इमोशनल प्रेशर लगता है ये सब, तो यहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। इसके अलावा एक्वेरियस की स्कॉर्पियो के साथ नहीं बनती, क्योंकि स्कॉर्पियो बहुत डीप होता है, इंटेंस होता है, पोजेसिव होता है। एक्वेरियस जो है वो डिटैच्ड होता है और इमोशनली अनअवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम मिसमैच नज़र आता है। इसके अलावा एक्वेरियस की जो है वो टॉरस के साथ नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे रूटीन, सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल प्रेफर कर रहा होता है। एक्वेरियस अनप्रिडिक्टेबल होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है, तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोर्डम देखने को मिल सकती है, दोनों एक दूसरे से बेजार हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्वेरियस का रिश्ता टॉरस के साथ नहीं चल सकता। एक्वेरियस एक ऐसी राशि है जो रिश्तों में फ्रीडम चाहती है, विजन और मेंटल अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज्यादा वैल्यू कर रही होती है। एक्वेरियस वालों का आइडियल पार्टनर वो होता है जो उनकी मेंटल स्टिमुलेशन, इमोशनल डिस्टेंस और स्पिरिचुअल आइडियलिज्म को समझ सके, और साथ ही उनका कंपेनियन भी बन सके, उनकी जर्नी में उनकी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों को एक्वेरियस चूज करता है। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो,
या फिर बिजनेस का हो, उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं, वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिज़नेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।